morning all students. Let's come with us. Now we start chapter 4 द मुग़ल एम्पायर। तो आइए अब हम लोग उसके मुग़ल एम्पायर के बारे में जानेंगे कि भारत में कब से कब तक मुग़ल सत्ता की स्थापना हुई और कब से कब तक उनका शासन रहा, उनके शासनकाल की क्या विशेषता रही, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर वन बाय वन उनके बारे में जानेंगे। और हम लोग जानेंगे कि मुग़ल राजाओं का क्या क्रम रहा, किसके बाद कौन सा राजा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। The regional kingdom about whom we have read the previous chapter continued during the 16th century. The period also saw the establishment of Mughal rule. The Mughals established a strong empire and ruled the country over 3 centuries. हम लोगों ने 16th सेंचुरी तक तो पहले पढ़ रहे हैं। अब हम लोग 16th सेंचुरी के स्टार्टिंग से हम लोग इस वाले लेसन में पढ़ें और उन्होंने भारत को किस प्रकार से स्थायित्व प्रदान किया, ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबर, जिनका शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक रहा। देखते हैं हम लोग। उनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर फाउंडेड द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया, यानी कि इन्होंने ही, बाबर ने ही भारत में मुग़ल एम्पायर की स्थापना की। ही वॉज द रूलर ऑफ फरगना, अ स्मॉल प्रिंसिपलिटी इन सेंट्रल एशिया, यानी कि वो एक फरगना के सरदार थे, वहाँ के प्रमुख थे जो सेंट्रल एशिया में स्थित है। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत इन 1526 एडी, उन्होंने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया। लेटर ही डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवाड़ 1527, मेदिनी राय ऑफ मालवा 1528 एंड मोहम्मद लोदी 1529 एडी, यानी कि उन्होंने 1527 में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया, मेदिनी राय को 1528 में तथा मोहम्मद लोदी को 1529 में हराया। बाबर नाउ कमांडेड द नॉर्दर्न इंडिया। वी लर्न अबाउट हिज लाइफ एंड अचीवमेंट्स फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी तुजो के बाबरी, यानी कि हम लोग जो बाबर के बारे में, उनकी आत्मकथा के बारे में, उनकी आत्मकथा के द्वारा जान सकता है, जिसका नाम तुजो के बाबरी है। ओके, तो बाबर ने भारत के जो नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट है उस पर उन्होंने पूरी कमांड की और उस पर उन्होंने अपना स्थायित्व बना रखा। तो हम लोग इसी ये तुजो के बाबरी के द्वारा ही उनके लाइफ के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में जान सकते हैं। ये उनके द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा है। आइए अब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। हुमायूं, हुमायूं जो बाबर के पुत्र थे, 1530 से लेकर 1540 तक इनका शासनकाल रहा और फिर 1555 से 1556 तक, क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी का शासनकाल आ गया था। तो हम लोग देखते हैं। आफ्टर बाबर्स डेथ इन 1513 एडी, हुमायूं ascended the throne. He had inherited a large empire from his father, which could not be consolidated due to the ultimately death of बाबर, यानी कि बाबर के मृत्यु के बाद में उनके पुत्र हुमायूं वहाँ का शासक बना। The Rajputs and the Afghans had not been crushed. The nobles were also intriguing. तो जो बाबर थे वो अफगानियों को और राजपूत को वो दबा नहीं सके, और साथ ही जो उनके नोबल्स थे जो उनके आसपास रहते थे वो भी काफ़ी पेचीदे उनका व्यवहार था। और साथ में हुमायूं का जो ब्रदर था बहादुर शाह वो भी एक गुजरात और मालवा के पावरफुल शासक थे। द एमिंग ऑफ कंकर राजपूताना, शेरशाह सूरी, द अफगान रूलर्स ऑफ बिहार एंड बंगाल वाज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ हुमायूं, यानी कि शेरशाह सूरी जो एक अफगानी शासक था जिसने बिहार और बंगाल में जिनका शासन था, वो हुमायूं का एक सबसे बड़ा शत्रु था। हुमायूं वाज नेदर अ गुड वॉरियर नॉर अनएबल एडमिनिस्ट्रेटर, ना तो वह अच्छा लड़ाका था और ना ही एक अच्छा शासक था। ही लॉस्ट ऑल हिज टेरिटरीज एंड हैड टू लाइव इन एग्जाइल फॉर नियरली 15 ईयर्स। उन्होंने जो भी अपने जो शासन के अंतर्गत राज्य थे उन सभी को उन्होंने 15 वर्षों के अंतर्गत ही गवा दिया, उन सभी को हार चुके थे और वो लगभग 15 वर्षों तक उन्होंने ऐसे ही निर्वासित जीवन व्यतीत किया। शेरशाह सूरी का शासनकाल देखते हैं, 1540 से 1545 एडी तक रहा। शेरशाह वाज द सन ऑफ प्रीटी जागीरदार ऑफ जौनपुर, यानी कि वो जौनपुर के जागीरदार के पुत्र थे। ही गॉट एम्प्लॉयड विद द रूलर ऑफ बिहार एंड लेटर इन बाबर्स आर्मी, वो बिहार के जो शासक थे उनके साथ में उन्होंने कार्य किया और साथ ही जो बाबर थे उनकी आर्मी में भी शेरशाह सूरी थे। ही स्टीडली राइज टू पावर इन साउथ बिहार एंड गेन फुल कंट्रोल ऑफ इट, उन्होंने साउथ बिहार या दक्षिण बिहार में अपनी शक्ति को बढ़ाया और उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया। ही कल्टिवेटेड फ्रेंडली रिलेशन विद द रूलर ऑफ बंगाल। ही देन मैरिड अ विडो एंड गॉट द फोर्ट ऑफ चुनार,
उन्होंने जो बंगाल के शासक थे उन्होंने अच्छे दोस्ताना व्यवहार बनाए और उन्होंने एक विधवा से शादी करके चुनारगढ़ के किले को प्राप्त कर लिया। यह था शेरशाह सूरी का शासनकाल जो 1540 से लेकर 1545 एडी तक रहा। हम लोग और देखते हैं शेरशाह के बारे में। तो आप लोग जो चित्र में देखेंगे तो शेरशाह ने जो पिंक कलर का क्षेत्र है यहाँ तक के पूरे एरिया पर अपना अधिकार जमा लिया था, जो केवल एक बिहार और बंगाल यही क्षेत्र उसके अधीन में था। और उन्होंने मुगल सत्ता की कमजोरी को देखते हुए इतने पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। देखते हम लोग, शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एट चौसा 1539 AD एंड लेटर एट कन्नौज 1540 एंड बिकम द एम्परर ऑफ इंडिया। शेरशाह ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया और साथ ही 1540 में कन्नौज में भी उन्होंने इसको हराया और भारत का प्रमुख शासक बन गया था। तो आप लोग देख सकते हैं चित्र में जहाँ तक का पिंक कलर का एरिया है वो शेरशाह सूरी के अंतर्गत आने वाला राज्य क्षेत्र है। तो शेरशाह सूरी को हम लोग देखते हैं। और शेरशाह सूरी रेगन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 5 years, उसने 5 वर्षों तक 1540 से लेकर 1545 तक उन्होंने शासन किया। और ड्यूरिंग दिस पीरियड ही कंक्वर्ड ग्वालियर, रायसेन, पंजाब, मुल्तान, सिंध एंड मारवाड़। यानी कि उन्होंने इन 5 वर्षों में ग्वालियर से लेकर सिंध, मुल्तान और मारवाड़ तक अपना राज्य शासन को फैलाया। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल टू झेलम, यानी कि बंगाल से झेलम तक का उसका राज्य क्षेत्र फैल चुका था। इन 1545 AD, while asserting the fort of Kalinjar in Bundelkhand, शेरशाह डेड ऑफ इंजुरीज बाय द एक्सप्लोजन ऑफ गन पावर। यानी कि 1545 AD में जो कालिंजर जो बुंदेलखंड में स्थित है वहाँ पर उस गन को ठीक करते हुए उसका वो एक्सप्लोजन हुआ और उसकी बंदूक से उसकी मृत्यु हो गई शेरशाह सूरी की। तो आइए हम लोग और देखते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह इज़ द फेमस फॉर हिज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वो अपना शासन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इंटू सरकार प्रोविंसेस विच वर सब डिवाइडेड इंटू परगनास डिस्ट्रिक्ट्स। ही कन्फर्स्ड इक्वल लॉज फॉर जस्टिस एंड इंट्रोड्यूस अ रिफॉर्म सिस्टम ऑफ करेंसी, द सिल्वर कॉइन्स नोन अस रुपये। यानी कि जो शेरशाह सूरी थे उसने अपने राज्य क्षेत्र को उन्होंने प्रोविंसेस में बांटा जिसे सरकार कहा जाता था और उनको पुनः परगना में बांटा जो कि डिस्ट्रिक्ट और जिले के रूप में थे। ही कन्फोर्स्ड इक्वल लॉज फॉर जस्टिस, उन्होंने न्याय के लिए अच्छे से सिद्धांत बनाए। एंड इंट्रोड्यूस अ रिफॉर्म सिस्टम ऑफ करेंसी, और करेंसी के लिए भी उन्होंने सिस्टम को रिफॉर्म किया, कई सुधार किए, जैसे कि उन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए। अब हम लोग और आगे देखते हैं उनके बारे में। शेरशाह मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी कंप्राइजिंग कैवेलरी, इन्फेंट्री एंड एलिफेंट्री। ही टुक ग्रेट पर्सनल इंटरेस्ट इन द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रूप्स। यानी कि शेरशाह के पास में बहुत बड़ी आर्मी थी, जो पैदल सैनिक, इन्फेंट्री सैनिक और हाथी सवार सभी प्रकार के सैनिक उनकी आर्मी में थे। और साथ ही उन्होंने अच्छे सैनिकों की भर्ती भी की। फिर हम लोग देखते हैं ही गेव अ स्पेशल फेवर्स ऑफ अफगान सोल्जर्स। ही री इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड पुट ए लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द क्लेवरी। उन्होंने अपने शासन में अफगान शासकों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और साथ ही उन्होंने जो घोड़ों की ब्रांडिंग की और साथ ही अच्छे घोड़े के साथ लेकर उन्होंने एक अच्छी घुड़सवार सेना को तैयार किया। ही मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ सोल्जर्स, उन्होंने सैनिकों में बहुत ही कड़क अनुशासनात्मक नियम बनाए। ही पेड हिज ऑफिशियल एंड सोल्जर्स इन केस, जो उनके सोल्जर सैनिक थे और ऑफिसर थे उनको वो केस के रूप में पेमेंट करते थे, यानी कि सैलरी जैसा सिस्टम उन्होंने बना रखा था। शेरशाह वाज अ टॉलरेंट एंड benevolent ruler. He undertook many republic works such as planting of shady trees along roads, यानी कि उन्होंने कई प्रकार के अच्छे कार्य भी करवाए, जैसे रोड के आसपास छायादार वृक्षों का लगवाया जाना। प्रोवाइडिंग वाल्स एंड सेर, यानी कि उन्होंने कुएं खुदवाए और साथ ही जो यात्री के आवाजाही के लिए उनके ठहरने के लिए कई सराय का निर्माण भी उन्होंने करवाया। ही ऑल्सो रिस्टोर्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड रनिंग बिटवीन कोलकाता टू एंड पेशावर। शेरशाह built a new city at Delhi known as शेरगढ़ and another at रोहतास in पंजाब। उन्होंने कलकत्ता से लेकर पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड का उन्होंने निर्माण कराया, जो वर्तमान में भी भारत का सबसे बड़ा रोड है। और साथ ही उन्होंने दिल्ली के पास में एक शेरगढ़ और एक रोहतास पंजाब के पास में उन्होंने रोहतास का निर्माण करवाया, यानी कि उन शहरों को उन्होंने बसाया।
He also constructed a grand museum for himself and his father at Sasaram, at a tomb for his grandfather at Narnal. यानी कि शेरशाह ने अपने लिए तथा अपने जो पूर्वजों के लिए सासाराम में उन्होंने एक म्यूजियम का निर्माण भी करवाया, जहाँ पर उनकी कई वस्तुएं सुरक्षित रूप में रखी गई। शेरशाह की मृत्यु के बाद में 1555-56 में वापस हुमायूं का शासनकाल आया, लेकिन फिर उनकी मृत्यु के बाद में अकबर वहाँ के शासक हुए। तो आइए हम लोग अकबर के बारे में देखते हैं। ये 1556 से लेकर 1605 एडी तक इनका शासनकाल रहा। आफ्टर हुमायूं अल्टीमेटली डेथ इन 1556 एडी, अकबर, रियल नेम मोहम्मद जलालुद्दीन, एस्केंडेड द थ्रोन एट द टेंडर एज ऑफ 14। यानी कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद में अकबर को केवल 14 वर्ष की उम्र में ही वहाँ का शासक बनाया गया, और उनका जो बचपन का वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद जलालुद्दीन। At the second historical battle of पानीपत in 1556 AD, अकबर डिफीटेड हेमू। अकबर ने 1556 में पानीपत के युद्ध में हेमू को हराया था, जो आदिल शेर शाह सूरी का प्राइम मिनिस्टर था। द अफगान रूलर ऑफ बंगाल, जो एक बंगाल के अफगानी रूलर थे। आगरा वाज मेड द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर। बैरम खान, द गार्जियन ऑफ अकबर, रिमेन्ड द वर्चुअल रूलर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मुगल एम्पायर फॉर 4 years। यानी कि अकबर के शासक बनने के बाद में बैरम खान जो उनके प्रमुख संरक्षक थे, उन्होंने उनके संरक्षण में उन्होंने कारोबार संभाला, और साथ ही 4 वर्षों तक उनके राज्य क्षेत्र के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। इन 1516 एडी, अकबर टुक द रेंस ऑफ ईयर्स। इन 1560 एडी, अकबर टुक द रेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन हिज ओन हैंड्स। यानी कि 1560 तक अकबर ने अपने पूरी तरीके से शासन को अपने नियंत्रण में ले लिया था। ही लॉन्च्ड अ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन ऑफ हिज एम्पायर। उसने अपने राज्य क्षेत्र के लिए कई नियम कायदे बनाए। ही एनेक्स्ड वेरियस स्टेट्स इंक्लूडिंग मालवा एंड गोंडवाना, राजपूताना, गुजरात, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट एंड डेक्कन। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ reconciliation with the Rajputs by entering into matrimonial alliances with them। यानी कि धीरे धीरे अकबर ने कई राज्यों को जीत कर अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया, जिनमें मालवा, गोंडवाना, राजपूताना, गुजरात, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट और दक्कन के कई क्षेत्र उसके अंतर्गत शामिल थे। साथ ही उसने राजपूत राजाओं के साथ में दोस्ताना व्यवहार बनाए और उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। ही ऑल्सो गिव अ सिक्योरिटी टू फ्रेंडली राजपूत स्टेट, और साथ ही उन्होंने जो उनके मित्रवत राजपूत राज्य थे उनके साथ उन्होंने दोस्ताना व्यवहार रखा। और मेवाड़ वाज द ओनली स्टेट विच डिड नॉट एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द मुगल्स। एज अ रिजल्ट ऑफ फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउट इन 1576 एडी बिटवीन महाराणा प्रताप एंड द मुगल आर्मी। यानी कि मेवाड़ के जो शासक थे उन्होंने मुगल की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, और इसी का जो कारण था वो हल्दी घाटी युद्ध, जो 1556 में महाराणा प्रताप और मुगल आर्मी के बीच में हुआ। द मुगल्स वॉन द बैटल बट कुड नॉट सबजज द मेवाड़ टिल महाराणा प्रताप से डेथ। मुगलों ने वो राज्य जीत तो लिया, मेवाड़ का जो उनका युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध जीते तो सही, लेकिन फिर भी जब तक महाराणा प्रताप की मृत्यु नहीं हुई, जब तक उस पर पूरी तरीके से अपने अधीन नहीं कर सके। और इस प्रकार महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं